तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 447 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग और बाकी जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन के साइड से कोई भी यूनिवर्स मास्टर नहीं आया होता है, जो कि बहुत ही अजीब लू फेंग को लगता है। इसलिए वो प्राइमेट के उस सिटी लीडर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो पूछते कि आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आखिरकार तुम युवान और सीक्रेट रीजन में क्यों हो और तुम हमारी यूनिवर्स मास्टर ह्यूमंस की तरफ से क्यों वेट कर रहे हो। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि क्या ह्यूज एक्स फाउंडर ने कोई ऑर्डर नहीं किया है। लू फेंग जानता है कि यहाँ पर डिफरेंट पावर्स से आए हुए यूनिवर्स मास्टर और यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि ह्यूज एक्स हमारे रेस में नहीं है, वो अभी यूनिवर्स ओशियन में गए हुए हैं, चलो बताओ क्या हुआ है। तो लू फेंग कहता है कि ये केस है डबल फेस एंसेस्ट्रल गॉड जिन्होंने, और यहाँ पे लू फेंग वो सारी चीज़ें बता देता है जो कि वहाँ पे हुआ होता है। तो प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि क्या एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, और वो भी यहाँ पे पूरी तरह से सरप्राइज हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रेस इन सब चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं अगर लू फेंग उन्हें ये न्यूज़ बताता नहीं। अब प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि फॉर्चुनेटली हमें इसके बारे में पता है। तो लू फेंग पूछता है कि टीचर हमें क्या करना चाहिए। तो प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि यहाँ पे पावर का स्ट्रगल ये नहीं है, ये स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट यहाँ ओरिजिनल यूनिवर्स के द्वारा रिजेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से इसका ओनर जो कि युवान ओ मास्टर है वो भी ओरिजिनल यूनिवर्स के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। यहाँ तक कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी इसके कारण मारे जा सकते हैं और वो भी पनिश नहीं किए जा सकते। लू फेंग सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास भी वो अगर स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम लोग भी एक कंट्रीब्यूशन बना सकते हैं। जैसा कि हम ह्यूमंस अगर हम कंट्रीब्यूशन बनाएंगे तो हमारी यूनिवर्स ओरिजिनल यूनिवर्स हमारे फेवर की तरफ आ जाएगा, जो कि यूनिवर्स एनर्जी हमारे ह्यूमंस को और भी ज़्यादा मिलेगी, जिसके कारण हम और भी अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ लो कि ओरिजिनल यूनिवर्स में आप जितना यूनिवर्स का फेवर करोगे यूनिवर्स भी आपके लिए उतना ही फेवर करेगी, और इसी कारण यहाँ पे होता है लू फेंग भी श्योर होता है। जिसके बाद यहाँ पे वो इन सब चीज़ों को करने के तैयार हो जाते हैं और फिर हमें सीन चेंज कर युवान और सीक्रेट रीजन के रिमोट टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं सब लोग वहीं होते हैं। 9 टेरिटरी अलायंस फ्लेम एम्पायर जू चैंग मास्टर वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं, जितने भी 8 पावर्स होते हैं सब लोग आ चुके होते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो लोग कोई भी कंफ्यूज भी होते हैं कि जो लोग अकेले भी काम करते वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। फ्लेम एम्पायर भी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे फ्लेम एम्पायर को देख के इंसानों की तरफ से जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं वो गुस्सा होते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की। लेकिन यहाँ पे वो कहता है मैं तो अपने टीचर सिटी माउंटेन गेस्ट की वजह से आया हूँ, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ चाहिए। तो ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सब, जिसके बाद उन समय झगड़ा बंद हो जाता है। लू फेंग भी हैरान होता है कि आखिर टीचर माउंटेन सिटी गेस्ट को ये क्यों चाहिए। इसके बाद वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं कि जिस हिसाब से उन सब की फाइट है वो इन सब को मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते हैं। और यहाँ पे वो लोग इसी सब के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि युवान और मास्टर को डायरेक्टली मार पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर वो लोग उसे मार नहीं सकते हैं तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। वो लोग इसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसे सील भी कैसे किया जाए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सील करने के लिए भी बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण देखा जाए तो यहाँ पे सीलिंग करने के लिए भी उन सबको उसको कम से कम घायल तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद 9 इम्पोर्टेंस मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे युवान ओ मास्टर को सील करने का एक रास्ता है, लेकिन युवान ओ मास्टर इतना स्टूपिड नहीं है। अगर हम लोग उसको सील करने की कोशिश करें तो वो ज़रूर भाग जाएगा और इसके लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे वो लोग पाइनिकल डोमेन टाइप ट्रूटर्स को पूरे के पूरे एरिया में लगाने की सोचते हैं ताकि वो उसके अंदर फंस जाए, जिसके बाद वो टॉप टाइप लेवल के सीलिंग टाइप ट्रूटर्स से उसको सील कर दे। और यहाँ पे सब लोग इन सब के बारे में थे कि यहाँ पे उन्हें कैसे भी करके उसे सील करके स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को लेना, जबकि वो उसे मार नहीं सकते। यहाँ पे सब लोग प्लान बनाने लगते हैं। प्लान यही था कि पहले डोमेन में उसे फंसाना चाहिए, फिर इसके बाद यहाँ पे उसको सप्रेस करके उसको वहाँ पे सील कर दिया जाएगा।
और यही उन सब का प्लान था। अब लू फेंग भी यहाँ पे उन सब के प्लान में शामिल था। यहाँ पे लू फेंग उन सब के पास देखता है कि उन सब के पास एक ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर है और दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि असल में ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बंदा होता है। लू फेंग भी इसके बारे में जानता था कि ये ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर, जितने भी इन्फॉर्मेशन लू फेंग को मिले था कि ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर एक फायर लाइफ फॉर्म है जो कि गोल्डन फायर ब्राइट हीटेड का होता है। और यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देख कर कहता कि क्या ब्लैक यूनिवर्स आर्मर, क्या ये कोई सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से, और वहाँ पे वो उन सब के सामने देख रहा होता है। दिखाया जाता है वहाँ पे उस बंदे को जो कि कहता है मेरे पास एक सजेशन है, मैं यहाँ पे इंचार्ज रहूँगा युआन ओ मास्टर, तुम सब मेरी मदद करना उसको सील करने के लिए। मैं एक लोन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर हूँ और मेरे पास कोई भी पावर ऑफ टेरिटरीज नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी एडवांटेज लेने की सोचना मत। अब यहाँ पे जितने भी यूनिवर्स मास्टर्स हैं उनमें से जो ये बंदा था वही एक सिर्फ सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर आया हुआ था जो कि बहुत ही पावरफुल था और ये हेड ऑन हेड फाइट करेगा और जितने भी यूनिवर्स मास्टर हैं वो सबको सील करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वो लोग यही ऑब्जेक्ट यही सब बनाने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर और बाकी के जितने भी यूनिवर्स मास्टर हैं, तो आखिरकार वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट कौन लेगा। तो यहाँ पे दिखाया जाता है गोल्डन फ्लेम को जो कहता है कि मैं सिर्फ वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, चिंता मत करो, मैं यहाँ पे उसको सीज नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसको कुछ यहाँ पे ट्रू पाइनिकल ट्रू ट्रेजर्स के साथ उसको एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक ट्रू ट्रेजर्स दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सब लोग पहले सोचने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कर भी क्या सकते हैं, सभी लोग राजी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। यहाँ पे युआन ओ मास्टर को पकड़ने के लिए ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर क्या था कि मैं वहाँ के एरिया स्पेस को कंट्रोल करूँगा और यहाँ पे तुम अपने डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर्स को रिड्यूस, उसके स्पीड को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे वो लोग मान जाते हैं। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो सभी थे, वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, सभी उन सबको घेरने वाले थे। अब यहाँ पे ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर बोलता है कि मैं युआन ओ मास्टर को लॉक करता हूँ, तुम सब अटैक करना, और वो लोग ऐसे ही जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक इनलेस लाइट डोमेन 80 लाइट ईयर्स में फैल जाता है और लू फेंग वहाँ पे कहता है इनक्रेडिबल गोल्डन हॉर्न मास्टर। अब यहाँ पे वो नहीं जानता था कि मैं ही गोल्डन माउंटेन नाइट हूँ। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, वो लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर स्पेस के इंटर लेयर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जहाँ पर यूनिवर्स नाइट्स भी मारे जा सकते थे। अब वहाँ पे वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं और लू फेंग भी उन्हीं में मिला हुआ होता है। ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट था जो कि युआन ओ मास्टर को चेज कर रहा था, जहाँ पे सभी उसको घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं। और युआन ओ मास्टर को भी दिखाया जाता फाइनली जो मेरा प्लान था, जो मेरी इतने सालों से प्लान थी, उसको करने के लिए यहाँ पे ये सब शुरू हो गई है। लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर के बंदी यहाँ पे खुद आ जाएंगे। तुम एक सुप्रीम बेंग्स हो ओरिजिनल यूनिवर्स को, तुम सभी मिलकर मुझे इंसर्कल कर मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो, ये कैसा का इंसाफ है। अब यहाँ पे ब्लैक उस युआन ओ मास्टर को घेरने के लिए इतने सारे यूनिवर्स मास्टर तक आ चुके थे, एक तो सुप्रीम मास्टर तक आ चुका होता है। और ये पहली दफ़ा है जब हम ऐसा देख रहे हैं कि लू फेंग के अलावा कोई ऐसा बंदा है जिसको मारने के लिए इतना ज़्यादा बंदा आया हुआ है। अगर देखा है हम 1v1 फाइट में तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि उसको हरा सके। यहाँ तक कि बात कई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की तो वो भी उसे नहीं हरा सकता था, लेकिन ये सभी मिलकर उससे फाइट कर रहे थे। और ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर वहाँ के स्पेस और टाइम के कुछ पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे, जिसके कारण उसे भी थोड़ा सा स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो डिसएडवांटेज में चला जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर के पीछे टॉप 9 पावर्स के जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं सभी यहाँ पे उसको घेरने लगते हैं। अब दिखाया जाता है वो कहते हैं कि तुम अब मरने वाले हो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने ये ऑब्जेक्ट लाया था, अब क्या कर सकते, तुम लोन वॉरियर हो, ये अब तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तुम भले ही किसी ग्रुप में होते तो बच जाते, लेकिन अभी तुम नहीं बचने वाले हो। लू फेंग भी यहाँ पे कहता है ये सही है, वो जानता था कि ये सब होगा और उसका ये डिसीजन, उसका किस्मत है कि वो अब मरने वाला है। यहाँ पे ये सब यही है और अब फिर वो सब उसको घेरने लगते हैं।
और वो युवानो मास्टर वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पे युवानो मास्टर कहता है आओ आओ, तुम सभी मुझे मारना चाहते हो ना, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली पावर। यहाँ पे युवानो मास्टर एक पोजिशनमैन की तरह कर रहा होता है, वो अपनी गुस्से को अपनी पावर में तब्दील कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि एक बंदा नहीं बल्कि ये सभी कितने सेमलेस हो सकते हैं, जबकि उसके पास ये था तो क्या था ब्लैक यूनिवर्स, तुम आखिरकार ये कैसे कर सकते हो। तो बंदा कहता है गिव अप कर दो। तो युवानो मास्टर कहता है कि सपने में मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। तो वो कहता है यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता है, तुम्हें यहाँ पे उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को दे देना चाहिए तो हम तुम्हें जान दे सकते हैं, नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे। तो क्या था मुझे मारना चाहते हो ब्लैक यूनिवर्स, आखिरकार तुम्हारे में क्या इतनी हिम्मत है कि जो तुम मुझे मार सकते हो। अब युवानो मास्टर भी हार नहीं मानने वाला था। दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस पर अटैक होने लगता है और यहाँ पे एक ही झटके में दिखाया जाता है कि उस पर एक अटैक जाके लगता है, जिसके कारण उसकी 1000 की 3 पार्ट्स एनिहिलेट हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती है। और कहता है तुम सच में यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग कहलाने के लायक हो, लेकिन यहाँ पे तुम सिर्फ एक हो, तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, तुम मुझे हर्ट भी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं करने दूंगा। तो वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अपने डेट को एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ पे ये सब हो रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे देख रहा होता है कि सच में वो ब्लैक क्यूरेटर सच में पावरफुल है। लू फेंग और 9 इमोर्टल से मिलकर उसके 1/10,000 को ही गर्ली बॉडी को लूज किया था। वहीं पर ब्लैक यूनिवर्स क्यूरेटर ने उसकी 3/1000 गर्ली पावर को लूज कराने पे मजबूर कर दिया। वहाँ पे मेन फाइट तो ब्लैक यूनिवर्स क्यूरेटर युवानो मास्टर में हो रहा था, वो सभी में फाइट हो रही थी, बाकी यूनिवर्स मास्टर वहाँ से अलग से अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ब्लैक एम्पायर फिर से कह रहा होता है कि तुम्हें गिव अप करना चाहिए, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो और तुम नहीं बच सकते हो। लेकिन वो कहता नहीं, मैं यहाँ पे नहीं हार सकता, मुझे बस अभी ये स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मिला है, अगर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिलता तो मैं यहाँ पे इसको एक्सचेंज करके अपने लिए एक बेटर आर्मर ले सकता था या फिर कोई प्रीशियस मेटल, जिससे कि मैं अपने लाइफ जीन्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता था। और अगर मैं ऐसा करता तो ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर तो मुझे इंजर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो लू फेंग भी हाँ ही बढ़ता। अब ये सही है कि युवानो मास्टर के पास स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट था, जिसके कारण उसकी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी गॉली लाइफ जीन लेवल भी बहुत ही कम थी। और अगर वो इसको एक्सचेंज करके अपने लिए डिफेंसिव आर्मर ले लेता तो उसे हरा पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन वो बंदा कहता कोई बात नहीं, तुम इससे भी नहीं जीतने वाले थे। फिर दिखाया जाता है गोल्डन फ्लेम फिगर को, जो आगे कहता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास आर्मर भी क्यों ना हुआ तुम हमसे बच नहीं पाओगे। और वो कहता आइस माउंटेन, तुम्हारा ये टाइम आ गया, अपने आइस माउंटेन ट्रू ट्रेजर को निकाल के इसको सप्रेस करो। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे आइस माउंटेन जो होते हैं मास्टर वो अपने पास से एक क्रिस्टल लाइक टावर माउंटेन को निकालते हैं, जो कि एक ही झटके में 60 मिलियन मास का हो जाता है। इसके अंदर स्कल्पचर्स सीक्रेट इनकामिंग्स भरे हुए थे और वहाँ पे वो उससे अटैक करता है, जो कि असल में एक सीलिंग टाइप ट्रेजर होता है। यहाँ पे वो उसी में सील करने वाला था। यानो मास्टर कहता है कि ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर अगर तुम मुझे मदद करोगे तो मैं तुम्हें ये ब्लैक गॉलीवुड दे सकता हूँ। जिसे सुनकर वहाँ पे ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर रुक जाता है, सबकी नज़र वहीं पे पड़ जाती है कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोल दिया है ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर में कि यहाँ पे वो उसे ये दे देगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब यहाँ पे उन्हीं के इंतजार में थे। तो ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर कहता है कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हारी मदद भी ना करूँ तो मैं तुम्हारी इस गॉलीवुड को ले सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं इन सारे इतने सुपर पावर्स के साथ इतना दुश्मनी क्यों ली सिर्फ इसके लिए। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और गुस्सा होता है। फिर वो कहता है मेरे पास एक और ट्रेजर से एक ट्रेजर जो कि एक सुप्रीम यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग जिया यान के द्वारा छुआ गया है, जो कि टाइटल पीक सेक्टर्स का रेमिनेंट डायग्राम है। और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या उसके पास टाइटल पीक सेक्टर का एक रेमिनेंट डायग्राम है, और किसी को विश्वास नहीं होता, सभी डम्फाउंड हो जाते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये एक सेम फीलिंग था। लू फेंग नहीं जानता था कि आखिर ये जीवानुआन क्या है, लेकिन वो जब इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है कि ये एक जीवानुआन है जो कि सुप्रीम बीइंग्स यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग्स के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही लंबा अरसा पहले मारा गया था, तो सभी लोग हैरान हो चुके थे। और यहाँ पे लू फेंग शॉक हो जाता कि क्या एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर मारा जा चुका था। और यहाँ पे लू फेंग जियान के बारे में सर्च करता है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लू फेंग के बारे में आ जाती है कि आखिरकार ये क्या है। लू फेंग को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये टाइटल पीक सेक्टर क्या होता है, लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज क्या होता है, ये सभी क्या होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है इवान ओ मास्टर को, जो कि वहाँ पे खड़ा होता है और वो यहाँ पे कह रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी कहते
कहते हैं कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि रेमिनेंट डायग्राम टाइटल पीक सेक्टर का हो सकता है, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो खुद को सर्वाइव करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब युवानो मास्टर कहता है क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्लैकवुड कहाँ से लाया हूँ, ये लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज में ही से लाया हूँ। तो यहाँ पे सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि मैंने ये रेमिनेंट डायग्राम लग से पाया था, मैंने कभी भी इसको नहीं दिखाया क्योंकि मैं जानता था कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो मैं ट्रबल में आ सकता हूँ। ये रेमिनेंट डायग्राम से मैं एक्सप्लोर कर सकता था टाइटल पीक सेक्टर्स में और मुझे वहाँ पे एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मिला था, यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर को मैं मारा था और उसे मैं अब जैसे ही उसे पता था मेरे पास ये था तो मैंने उसे एक ही झटके में मार दिया। और तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सब में लग के कहा थी। अब लू फेंग भी इन सब के बारे में देख रहा था। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये सब तो उस बंदे लू फेंग की वजह से हुआ है, अगर वो यहाँ पे अटैक नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो लू फेंग भी स्माइल करने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि आखिरकार मेरी नाइन रिमोटनेस स्कूल से एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल से क्या दुश्मनी थी जो कि तुम सब मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे, मैंने कभी तो उन्हें ऑफेंड नहीं किया था, तो आखिर क्यों। तो नाइन इमोटनेस कहते हैं कि तुम्हें मरना डिजर्व करते हो। तो आखिर वो कहते हैं कि चलो बताओ आखिर ऐसा क्यों, मेरे साथ ही भीड़ भाड़ क्यों कि आखिर तुम सब मुझे मारना चाहते हो। तो फ्लेम एम्पर कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुम अपनी ये कहानी मत सुना, यहाँ पे तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत है कि क्या वो रेमिनेंट सेक्टर डायग्राम का ये सही है या फिर नहीं। अगर तुमने ये प्रूफ नहीं किया तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। यहाँ पे रेमिनेंट डायग्राम जो कि टाइटल पीक सेक्टर्स का था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ इन सब के लिए, क्योंकि उसके कारण वो उन सब की स्टडी कर सकते थे। वो एक ग्रेट इनकारनेशन थी जिसके कारण उन सबकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। और इनकी प्राइस की बात करें तो ये प्राइसलेस है, यहाँ तक कि सुप्रीम ट्यूटोरियल्स भी इनके सामने कुछ नहीं थी। युआनो मास्टर कहता है कि ये डायग्राम है युआनो मास्टर को, जिसके बाद वो अपने उन्हीं ट्रेसेस को निकालने लगता है, वो एक मैप निकलता है, जितने भी यूनिवर्स मास्टर हैं वो उसी की तरफ देखने लगता है। हमें सीन चेंज कर यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो प्राइमर के सिटी लीडर को सब चीज़ बताने लगते हैं। यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर पे कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता वो सो कह रहा है वो सही है या फिर गलत है, लेकिन वो जानते थे कि यहाँ पे ट्रेसेस डायग्राम ये बहुत ज़्यादा कीमती है, यहाँ पे उन्हें लेना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि कोशिश करो कि वो तुम्हारे हाथ में ही लगे। तो नर्तन, और यहाँ पे दिखाया जाता है जितने भी नर्तन टेरिटरी डेमन रेस जितने भी होते हैं वैसा ही होता है, सब जगह न्यूज़ हो जाती है और सब लोग जगह एक ही बात हो रही होती है। तो इन सबको मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि जैसे लू फेंग ने अपने जाके हेड को बताया वैसे ही सभी के सभी रेस अपने जाके हेड को बताने लगे। यहाँ पे हम सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे नाइन इमोशनल्स ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर से कहते हैं कि ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर तुम इतने तो लालची नहीं हो सकते हम। अब यहाँ पे गोल्डन मास्टर कहता है ब्लैक यूनिवर्स मास्टर तुम्हारे पास सुप्रीम ट्यूटोरियल्स है, रेमिनेंट डायग्राम तुम्हारे यूजफुल नहीं है। तो ब्लैक यूनिवर्स कहता है कि मेरे पास ये डायग्राम, मैं इस डायग्राम को लेता हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। कहा जाता है कि वो बंदा ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर इस शर्त पे मान जाता है कि वो युआनो मास्टर को सेव करेगा अगर उसे वो डायग्राम मिल जाएगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा, जिसके कारण नाइन सुपर पावर्स गुस्सा हो जाते कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सभी ब्लैक यूनिवर्स पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे 2 वर्सेस बाकी जितने भी बंदे होते हैं उन सब में हो जाता है। कुछ बंदे यहाँ पे चले जाते हैं ब्लैक यूनिवर्स की तरफ, कुछ बंदे चले जाते हैं युआनो मास्टर की तरफ, जहाँ पे वो दिखाया जाता है कि युआनो मास्टर की तरफ आते हुए दिख कर वो कहते हैं कि क्या तुम ट्यूटोरियल लेना चाहते हो, चलो आओ तुम लेकर दिखाओ। और दिखाया जाता है वो उस मैप को तोड़ देता है, उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं जो कि इधर उधर फैल जाते हैं और युआनो मास्टर वहाँ से भाग जाता है और कहता है चलो इन सबको लूट लो। जिसके बाद दिखाया जाता है उसका प्लान कि ये सब इधर बिजी हो जाएंगे उन रेमिनेंट डायग्राम्स को लेने में, वहाँ पर वो वहाँ से निकल जाएगा। अब दिखाया जाता है जितने भी बंदे होते हैं सभी उन डायग्राम्स को पानी में लग जाते हैं और सभी लोग इसी में हो जाते हैं। लू फेंग की पूरी कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे मैं उन सारे भीड़ भाड़ के चक्कर को नहीं दिखाऊंगा जहाँ पे वो कैसे कौन चुना कैसे कौन ले रहा था, इन सबको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बकवास भी होगा। यहाँ पे लू फेंग अपने विंग्स की यूज़ करके अपनी स्पीड को यूज़ करके उन सबको डिफीट करके ले रहा होता है, लेकिन लू फेंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फ्लेम एम्पर भी पूरी तरीके से हैरान हो गया था लू फेंग की ग्रोथ को देखकर। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही उन सारे डायग्राम्स के पीसेस को लेने लगते हैं। कुछ के हाथ में डेमन रेस के, कुछ के नाइन इमोटनेस, कुछ के लू फेंग के हाथों में लगता है, कुछ के उन्हीं सारे रेसेस के बीच में आता है। यहाँ पे दिखाया जाता है सब लोग अपनी पावर का यूज़ कर रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे ऐसे ही सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं।
और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि सब लोग तो यहाँ पे लूटने के चक्कर में होते ही हैं, लेकिन तभी हमें ब्लैक यूनिवर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पीछे हट चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यहाँ पे फाइट करना बेकार है और जबकि ये पीस में हो चुका है तो उन्हें ये सब लेना होगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब युवा ब्लैक यूनिवर्स मास्टर उसको छोड़ के चले जाते हैं युवानो मास्टर से फाइट करने। और यहाँ पे वो देखता है युवानो मास्टर को, जहाँ पे वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। उस पर बहुत ही जोर से अटैक करने लगता है और कहते हैं कि तुम्हें मुझे ट्रूथ वजह चाहिए। यहाँ पे पहले वो भागने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन यहाँ पे सब लोग जानते थे कि ना वो लोग मिलकर उस ब्लैक यूनिवर्स मास्टर को हरा सकते हैं, ना ही ब्लैक यूनिवर्स मास्टर उन सारे टॉप पावर्स से यहाँ पे पंगा लेना चाहता था, जिसके कारण वो भी पीछे हट जाता उस ट्रिमेंट डायग्राम्स का, जिसके कारण यहाँ पे वो ब्लैक यूनिवर्स उस युवानो मास्टर के पीछे चला जाता है और उसको इतना मजबूर कर देता है कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पे आ चुका होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पावर एक यूनिवर्स मास्टर की बहुत ज़्यादा होती है और सब लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं अपने उन साइड ट्रेसेस डायग्राम्स को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि उस ब्लास्ट के कारण वो साइड डायग्राम्स तबाह हो सकते हैं, जिसके कारण जितने भी यूनिवर्स मास्टर जो कि पहले फाइट कर रहे होते हैं वो सभी उन सबको प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है जब शॉकवेव गायब होता है जो सब ने मिलकर उसको प्रोटेक्ट कर लिया होता है और दिखाया जाता है कि 10 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जितना भी पार्टिकल्स होता है सभी तबाह हो चुका होता है। यहाँ पे लूफेंग ने भी खुद को उससे डिफेंड कर लिया होता है और तभी यहाँ पे गॉली पावर लूफेंग से कहते हैं लूफेंग टू ह्यूज फ्रेगनेंस तुम्हारी तरफ आ रही है, जल्दी से उसे लो। अब लूफेंग भी उस तरफ जाने लगता है। लूफेंग कहता है ये मेरा है, लेकिन तभी और भी बंदे उस तरफ आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा स्काई वुल्फ भी होता है और दूसरा बंदा फ्लेम एम्परर होता है। लूफेंग की तो इनसे बहुत ही पहले से दुश्मनी थी, लेकिन लूफेंग इन सबके आगे बढ़ने लगता है। अब लूफेंग कहता है चलो तुम सब फाइट करना चाहते हो ना, चलो मैं दिखाता हूँ। लूफेंग आगे बढ़ने लगता है। आइस माउंटेन जो कि लूफेंग की टीम की तरफ था, ह्यूमंस की तरफ, वो कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है सभी अपनी कंबाइंड टेक्निक को यूज करके यहाँ पे वो लूफेंग अपनी गोल्डिंग टेक्निक को यूज करता है और वो अपनी डोमिन टाइप ट्रूथ वेयर को यूज करते हैं, जिसके कारण उन सबकी पलड़ा भारी हो जाती है। लूफेंग उन दोनों को ले लेता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं कर सकता। स्काई वुल्फ भी लूफेंग पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जब तुमसे पहली मर्तबा मिला था तो तुम सिर्फ एक बच्चे थे और अब तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम तो अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब दिखाया जाता है कि वो सभी लूफेंग पे अटैक कर देते हैं, लेकिन लूफेंग अपनी स्पीड के कारण बच रहा होता है और आइस माउंटेन कहते हैं कि हमें उसे कैसे भी लेना होगा। अब लूफेंग वहाँ पे डेविल इजलेट वाइन को देखता है जो कि यहाँ पे लूफेंग पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन उन सब के अटैक को छोड़कर लूफेंग उन सब पे अटैक कर रहा होता है। लूफेंग उन सारे अटैक को बड़ी आसानी से रोक रहा होता है और दिखाया जाता है स्काई वुल्फ को जो कि ड्रीम एंसेस्ट्रल डेमन और डेविन आइलैंड वाइन से यूज करके उस लूफेंग पे अटैक करता है। लूफेंग एक ही झटके में वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन लूफेंग को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो सभी डेमन रेस के साथ खेले जा रहे होते हैं। यहाँ पे कई सारे पीसेस वहाँ पे फैल रहे होते हैं। टोटल 81 ब्लैक वाइन्स लूफेंग को रोक रही होती है। लूफेंग ने गोल्डन किंगडम और कोल फॉक्स सेक्टर्स को भी यूज कर दिया था, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था। स्काई वुल्फ और ड्रीम एंसेस्टर डोमेसी मिलकर उन सब पे भारी पड़ रहा था, लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो आगे कुछ नहीं कर सकते थे, जिसके कारण लूफेंग और आइस माउंटेन को वहाँ से निकलना पड़ा। लूफेंग आइस माउंटेन वहाँ से निकल जाता है। बात रही स्काई वुल्फ और बाकी सब की, तो वहाँ पे वो सब फाइट करने लगते हैं। उन सबका फाइट करने से क्या होता है कि आधा उसके पास चला जाता है, आधा उसके पास। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग और आइस माउंटेन वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। टोटल में 20 यूनिवर्स मास्टर थे जो कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स यहाँ पे ले रहे थे। यहाँ पे 2 यूनिवर्स एक साथ मिलके फाइट करेंगे तो उनके पास ज़्यादा चांसेस हो जाएगा उन डायग्राम्स को लेने के लिए, और जिनकी ग्रुप ज़्यादा थी वो डायग्राम्स ज़्यादा ले रही थी। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन सबको लेने पे लगे थे और यहाँ पे ऐसी फाइट होने लगती है। सब लोग इफोर्ट दिखाने लगते हैं जहाँ पे टॉप 9 पावर्स पूरी तरह से पागल हो चुके होते हैं और ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर बहुत ही अपने उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को ले लेता है। उसके हाथों में स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट आ जाती है। और बात रही बाकी की, तो वो सभी जितने भी ट्रेजर्स होते हैं जो कि उसके मरने के बाद होते हैं वो भी सबके द्वारा लूट लिए जाते हैं। क्या क्या ट्रेजर्स कौन लूटना है इसके बारे में मैं नहीं बात करूँगा क्योंकि ये सभी बकवास की बातें हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पर नियरली 20 यूनिवर्स मास्टर टॉप पावर की तरफ से आए हुए होते हैं और सभी लोगों ने इन सारे को लूट लिया होता है। लूफेंग ने भी कई सारे को सीज करने में यहाँ
यहाँ पे यूज़ किया होता है अपने गोल्डन किंगडम का यूज़ करके। और यहाँ पे वो कहते हैं कि लूफ आइस माउंटेन को जो कहते हैं लूफिंग, इस वक्त मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुम्हारी मदद से यहाँ पे हमने कई सारे को लिया है। कहता है कि अगर देखा जाए तो मैंने भी यहाँ कैंटिनेस डेविल मास्टर की जितना यहाँ पे सीज किया है, हमें टोटल 5 है और यहाँ पे 2 को तुमने जो किया, अगर देखा जाए तो हमने टोटल 7 पीसेज को यहाँ पे जमा किया है। लेकिन देखा जाए कि लास्ट के दोनों बड़े थे लेकिन वो डेमन के द्वारा ले लिए गए थे, जिसके पीछे लूफिंग उस वक्त गया था, वहाँ पे लूफिंग कामयाब नहीं हो पाया था। यहाँ पे टोटल ह्यूमंस के पास 7 आ चुके होते हैं, वहीं पे स्काई वुल्फ मास्टर, रिमोट ओशियन डेवन के पास 5 आ चुके होते हैं, सभी वहाँ पे मौजूद थे। अब प्रिजन क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है स्पेस बेस्ड अलायंस गोल्डन हॉर्न मास्टर जो कि ऐसे ही उन दोनों फाइट कर रहे होते हैं और सभी अभी उन सबको एक्सचेंज करने पे लगे हुए थे। अब दिखाया जाता है स्काई वुल्फ मास्टर, यूनिवर्स मास्टर, वो सभी लूफेंग की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन सब का तो पहले से लूफेंग की तरफ ऐसे ही वहाँ पे था। अब फ्लेम एम्पर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लूफेंग से गुस्सा होता है कि क्या आखिरकार लूफेंग की इतनी पावर कैसे बढ़ गई। सिटिंग माउंटेन गेस्ट लगता है लूफेंग की बहुत ही केयर करते हैं, उन्हें भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट यहाँ पे बहुत ही जलन होने लगती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि लूफेंग यहाँ पे बहुत ही पावरफुल हो चुका था। फ्लेम एम्पर के हार्ट में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो तो जलन होगी ही। अब यहाँ पे वो सारे ट्रेजर्स को लूटने लगते हैं और यहाँ पे यही चीज़ था इन सबके बारे में। और अब फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, जिनको जो मिला वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। और अब फिर यहाँ पे दिखाया जाता है लूफेंग को जो कि वहाँ से कई सारे ट्रेजर्स को लूटा होता है, सील्ड आर्मर हैमर इन सबको, लेकिन वो सब उन सब के लिए उतना भी जरूरी नहीं था। लूफेंग ने जितनों को लूटा था ये सब उतने खास नहीं थे, जिसके कारण वो यहाँ पे इन सबको रख लेता है कि बाद में वो इससे एक्सचेंज कर लेगा। अब दिखाया जाता है स्काई वुल्फ गोल्डन हॉर्न मास्टर, सी लोटस मास्टर को, जिसके पास बाइनिकल टोमेन टू टाइप ट्रेस था जिसने उसने लूटा होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे दिखाया जाता है एक ट्रू ट्रेस जो कि फ्लाई कर रहा होता है और वहाँ पे अब फाइट होने वाली थी स्काई वुल्फ मास्टर और लूफेंग में, जहाँ पे दोनों फ्लेम सैंड कप को लेने के लिए फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ दोनों में फाइट होने लगती है उस ट्रेजर्स के लिए। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार फ्लेम लूफेंग वर्सेस स्काई वुल्फ मास्टर में से कौन जीतने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो लूफेंग बहुत ही वीक है, स्काई वुल्फ मास्टर स्ट्रॉन्ग है। तो क्या ये सच है? हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।